जय हिंद दोस्तों। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अभी हम लोग सबसे आखिरी क्वेश्चन करने वाले। यहां पे हम लोग अभी चैप्टर खत्म करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म्स सब लेके आया हूं। इसको आप लोग गौर से देखिएगा, और जैसे ही ये क्वेश्चन खत्म होगा मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेके आया हूं कि अगर वो क्वेश्चन आए तो आप लोग टैकल कैसे करोगे, उस चीज को अभी आप लोग को देखना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड में जो है ना बहुत अच्छे से देखना। मैं कुछ पॉइंट्स रखा हूं जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, नहीं तो आप लोग सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप लोग लिख लीजिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। पॉइंट 1 में हमारा क्या बताया गया? पॉइंट 1 में हमारा ये बताया गया कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो सिंपल सा चीज है, हम लोग का कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बोला गया है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां क्या लिख देंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्लियर हो गया? अमाउंट हमारा कितना है? अमाउंट है 52,100। क्लियर? पॉइंट 2 देखो, पॉइंट 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम्स में। लिखा गया ड्यूरिंग द मंथ टोटल अमाउंट ऑफ चेक 94,400 वेर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बट ऑफ दिस वन चेक फॉर रुपीज 11,160 हैज बीन एंटर इनटू द पासबुक ऑन 5 अप्रैल। देखो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे दो चीजें बोला गया है। हमारा 94,400 का चेक है, टोटल अमाउंट चेक है, जिसमें से हमारा 11,160 जो है वो एग्जैक्टली आया कब? आया हमारा 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को। तो यहां पे अभी हमें ये देखना है कि हमारा 31 मार्च 2022 के बाद अगर आया है तो ही लिखेंगे। अगर इसके अंदर सारा का सारा अमाउंट सेटल हो जाता तो हमें बैंक रिकंसिलिएशन का जरूरत नहीं है। तो जो नहीं हुआ है उसे ही हम लोग को लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या? हम लोग का ऐड में जाना चाहिए या लेस में जाना चाहिए? दोनों में से कौन सा पॉइंट है? बताओ जल्दी वीडियो पॉज करके। तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये कौन सा है हमारा, फर्स्ट है या सेकंड है? देख लो, सेकंड है ये हमारा। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है? लेस होता है। लेकिन हमारा यहां पे क्या बोला गया है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो सिंपल सा चीज है, जो चीज अभी ऐड होता था वो चीज अभी हम लोग लेस कर देंगे, जो लेस होता था वो अभी हम लोग क्या करेंगे? ऐड। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे ऐड, लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड और कलेक्टेड। ठीक है, अमाउंट हमारा कितना है? अमाउंट जो नहीं हुआ उसे ही लिखना है, 11,160। 11,160 क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा बताया गया है ड्यूरिंग द मंथ चेक्स फॉर रुपीज 89,580 वेर ड्रॉन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर of them of creditor, one of creditor for 38,580 in cash his check on 7th April, whereas another for 43,200 have not been encashed। तो सिंपल सा चीज है, यहां पे हमारा कौन सा पॉइंट आएगा? पॉइंट 1 आएगा, जो कि ऐड होना था हमारा क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। लेकिन इस चीज में भी हम लोग को देखना क्या है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 89,580 का टोटल जो है वो चेक है, लेकिन यहां पे 38,580 का एक चेक है, प्लस और हमारा एक चेक क्या है? 4,320, जो कि हमारा 31 मार्च 2022 तक सेटल्ड नहीं हुआ। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग यही देखेंगे कि ये दोनों चेक जो है वो उस डेट के बाद आया। तो सिंपल सा बात है, हम लोग को लिखना क्या है? ये दोनों को हम लोग ऐड करके एग्जैक्टली ऐड कॉलम में लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग लिखेंगे कहाँ पे? लेस कॉलम में। तो हमारा ये दोनों को ऐड करने से हमारा कितना आ रहा है? हमारा आ रहा है 42,900। तो हम लोग डायरेक्टली लेस कॉलम में लिख देंगे लेस चेक issued but not yet
प्रेजेंटेड। तो हमारा अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 38,580 प्लस 4320। तो दोनों को ऐड करने से हमारा कितना आ रहा है, ऐड करने से हमारा आ रहा है 42,900। 42,900 क्लियर। उसके बाद हमारा क्या पॉइंट दिया गया, हमारा दिया गया है फोर्थ पॉइंट में, एज पर इंस्ट्रक्शन द बैंक ऑन 28 मार्च पेड आउट 10,050 to a creditor but mistake the same has not been entered in cash book। देखो सिंपल चीज है, 10,500 जो है, जो क्रेडिटर हमारा है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हमें पैसे देने क्रेडिटर को, तो अगर हमारे पास से अगर पैसे चले गए, देखो यहाँ पे हम लोग कैश बुक और पासबुक के बेसिस पे हम लोग देखेंगे, देखो कैश बुक एंड पासबुक मैंने बताया था, जो भी स्टार्टिंग का क्वेश्चंस नहीं देखे और स्टार्टिंग का बेसिक्स नहीं देखे, सबसे पहले मैं आई बटन पे जो डाला हूं लिंक उसे जाके सबसे पहले देखो, लाइन बाय लाइन बीआरएस का सारा वीडियो देखो, आप लोग को समझ में आएगा। तो मान लो कैश बुक में हमारा कितना है 50,000 बैलेंस है, तो ऑब्वियसली पासबुक में भी हमारा 50,000 होगा। देखो डायरेक्टली डिपॉजिट करें या फिर हमारा पेमेंट करें, देखो 0.5 में हमारा क्या था कि डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक, तो हम लोग क्रेडिटर को क्या किए, बैंक से हम लोग पेमेंट कर दिए। तो सिंपल सा चीज है, हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता नहीं चला कि बैंक हमारा पैसा जो है वो क्रेडिटर को दे दिया है। तो सिंपल सा चीज है, यहां पे हम लोग का क्या होगा, यहां पे हमारे अकाउंट से चले गया, सपोज मान लो 3,000 रुपया है, 3,000 रुपया चले गया, तो यहाँ 47,000 हुआ कि नहीं, क्लियर हो रहा। तो यहां पे लेकिन 50,000 ही रहेगा। तो यहां से यहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली -3,000 करना पड़ेगा कि नहीं, है कि नहीं। तो सिंपल सा चीज है, जब -3,000 हमें करना है, लेकिन यहां पे हमारा क्या है, ओवरड्राफ्ट है, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब ऐड में इस चीज को डालना है। तो हम लोग ऐड में क्या डालेंगे, हमारा क्वेश्चन था कि क्रेडिटर जो है वो हमारा 10,500 है, जिसे हम लोग लिखना है। तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर बाय बैंक हमारा कितना है 10,500, तो हमारा यहां पे लिख देंगे 10,500। क्लियर हो रहा है। इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखना है, स्टार्टिंग से आप लोग वीडियो देख के आओ, आप लोग को बहुत आसान से समझ में आएगा। बीआरएस में गारंटी बोल रहा हूं, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 25 मार्च ए डेटर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। देखो डायरेक्टली अगर बैंक में अगर हमारे पैसे आए हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, ऐड, लेकिन हम लोग लिखेंगे कहां पे, यहां पे, क्यों, क्योंकि हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे। तो लेस कॉलम में हमारा कितना आएगा, लेस कॉलम में हमारा आएगा 9,000। ठीक है, तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितना होगा हमारा 9,000। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इन द मंथ ऑफ मार्च द बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन डेबिटेड हिज अकाउंट फॉर 120 एज बैंक चार्ज एंड क्रेडिटेड द सेम फॉर 180। देखो दो चीजें दिया गया, सिंपल सा चीज है, बैंक अगर चार्ज करता तो हम लोग लेस करते हैं, बैंक अगर हमें इंटरेस्ट देता तो हम लोग ऐड करते हैं। तो यहां पे अभी हम लोग को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो बैंक से अगर पैसे मिल रहे हैं हमें तो हम लोग क्या करेंगे, उसे ऐड करने की जगह लेस करेंगे। अगर बैंक से पैसा हमारा डिडक्ट हो रहा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, लेस की जगह पे ऐड कर देंगे। तो यहां पे अभी हम लोग देखेंगे बैंक चार्ज बाय बैंक, और एक है हमारा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो हमारा अमाउंट कितना दिया गया है, हमारा अमाउंट दिया गया है 120 एंड 180। तो हमारा क्रेडिटेड वाला 180 है, ये लिख देंगे, यहां पे हमारा क्या लिखेंगे 120। क्लियर हो गया। देखो लास्ट पॉइंट जो है ना,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अभी हम लोग समझेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली घुमाने के लिए दिया गया, तो लास्ट पॉइंट को अच्छा से देखना। और इस क्वेश्चन को एंड करने के बाद भी ना हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप लोग वीडियो स्किप नहीं करोगे। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो बोला गया है कि चेक डिपॉजिटेड ऑफ ₹5,780 इन बैंक वाज रिकॉर्डेड एज 7,580। देखो यहां पे क्या किया गया है कि गलती से ऐसा हुआ है, पॉज है, कि हम लोग 5,780, ध्यान दो यहां पे कैश बुक एंड पासबुक, देखो 5,000 हमारा 50,000 था पहले से बैलेंस, मान लो 5,780, मतलब हम लोग क्या किए 5,780 का कैश को डिपॉजिट किए। क्लियर हो रहा है? लेकिन बैंक वाला क्या किया, गलती से 7,580 लिख दिया। क्लियर हो रहा है? तो ऑब्वियसली दोनों का यहां पे बैलेंस डिफर करेगा। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द एरर वाज रेक्टिफाइड बाय द बैंक बिफोर 31 मार्च 2022। तो सिंपल सा चीज है, इस डेट तक अगर सारा कुछ सेटल हो जाए तो हम लोग को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो बनाना ही नहीं है। तो सिंपल सा चीज है, यहां पे अगर ये चीज इस डेट के पहले हो गया तो हम लोग को ये एंट्री पास ही नहीं करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग क्यों नहीं किए पास, क्योंकि ये जो सेटलमेंट जो है इस डेट के अंदर हो गया। अगर इस डेट के अंदर नहीं होता तो क्या करते, ये चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को एंड करेंगे, इसके बाद ये पॉइंट को हम लोग सेटल कैसे करेंगे, इसके बाद और भी कुछ पॉइंट में दिया हूं उस चीज को आप लोग देखोगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ऐड करते हैं। तो ऐड हमारा करने से कितना आ गया, देखो यहां पे 11,160, 10,500 एंड 120, तीनों को मिला के कितना हुआ हमारा 21,780। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, अमाउंट होगा हमारा 73,880। अब हम लोग क्या करेंगे, लेस कॉलम को जोड़ेंगे। लेस कॉलम को जोड़ने से हमारा कितना आ रहा है 42,900 प्लस 9,000 प्लस 180, हमारा कितना हुआ 52,080। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। तो माइनस करने से हमारा देखो कितना आ रहा है 21,800, ये है हमारा आंसर। तो हम लोग क्या लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, यहां पे ओवरड्राफ्ट लिख दो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन अभी हम लोग ये देखेंगे जो लास्ट पॉइंट, अगर उस डेट के अंदर नहीं देता तो हम लोग कैसे करते, इस चीज को भी ध्यान देंगे। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अभी अगर ये पॉइंट इस तरीका से आता कि हम लोग 31 मार्च के बाद अगर इसको कैलकुलेट अगर करते तो बैंक रिकंसिलिएशन में आता तो वो ऐड होता या लेस होता, इस चीज को समझेंगे। और उसके बाद ये देखेंगे कि हम लोग का एग्जैक्टली ये जो चीज जो है वो ऐड में जाएगा कि लेस में जाएगा, और जाएगा तो कितना अमाउंट जाएगा। अभी ध्यान दे दो कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डिपॉजिट किए कितना, हम लोग डिपॉजिट किए 5,780, और यहाँ पे ध्यान दो वो कितना हमारे अकाउंट में लिख दिया 7,580, तो वो ज़्यादा लिख दिया ना। तो सिंपल सा बात है, अगर ज़्यादा लिख दिया तो हमारा 55,780 हमारा बैलेंस दिखा रहा है, उसका दिखा रहा है 57,580। तो सिंपल सा बात है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमारा डिफरेंसेस कितना है, हमारा डिफरेंस है 1,800 रुपया। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि ऐड करना होगा कि लेस करना होगा। ऐसे अगर देखा जाए तो ऐड करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर देखा जाता कि अगर ओवरड्राफ्ट है तो लेस करते हैं हम लोग। इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान देंगे। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे हम लोग को यही देखना है कि कितना अमाउंट का डिफरेंसेस आ रहा है, सिर्फ उतना ही लिखना है। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे तो अब और एक पॉइंट हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को देखो, आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा ये क्वेश्चन, ये पॉइंट आप लोग को देखना है ध्यान से। लिखा है कि चेक इशू टू ए क्रेडिटर फॉर
500, 1000 जितना भी लिखा होगा was through mistake entered in the cash column of cash book। देखो ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक द चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो यहाँ पे दो चीजें बोल दिया गया, दो चीजें क्या बोला गया है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो 500 रुपये जो दिया गया है वो हमारा कैश बुक का कैश कॉलम में चले गया है। तो अभी हम लोग को ध्यान क्या देना है कि हमारा जो कैश बुक बनाए थे वहां पे बैंक कॉलम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सिंपल सा चीज है, क्यों? क्योंकि हम लोग कैश बुक का कैश कॉलम में लिख दिए। देखो ध्यान से देखो, कैश बुक का कैश कॉलम में लिखे, बैंक कॉलम में हम लोग नहीं लिखे, तो सिंपल सा बात है बैंक बैलेंस में हम लोग को अपने अकाउंट में फर्क नहीं पड़ेगा। और ठीक इसी तरीका से अभी देखो लास्ट में क्या बोला गया था, चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी तक जो चेक जो है ना वो बैंक में प्रेजेंट भी नहीं हुआ, तो सिंपल सा चीज है, तो हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम में भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ और हमारा बैंक बैलेंस में भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ बैंक का। तो सिंपल सा चीज है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग ना ऐड करेंगे ना लेस करेंगे। इस चीज को अभी आप लोग ध्यान से अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए या नहीं लिखे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे हम लोग का पूरा BRS कंप्लीट होता है। BRS का कोई भी कंसेप्ट मैं नहीं छोड़ा हूँ, आप लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा सारा का सारा, नहीं तो आप चैनल में जाइए, चैनल में आपका 11 का सेक्शन में BRS का सारा क्वेश्चन है। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।